सिस्टम यूनिट के बारे में। सिस्टम यूनिट क्या होता है? कंप्यूटर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। पूरे के पूरे सीपीयू के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, हर एक चीज को फुल डिटेल में मैं आपको बताने वाला हूँ। कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और उसके क्या काम होते हैं, इस वीडियो में लास्ट तक पूरा देखिएगा। सिस्टम से रिलेटेड सारी जानकारी आपको मिलने वाली है। ये वो पार्ट है जो कि सबसे मेन और जरूरी है कंप्यूटर के अंदर घुस के उसके बारे में समझना, जिसे हम चलाने वाले हैं। उसमें कौन से डिवाइस को क्या बोला जाता है, ये पूरा कंसेप्ट आपको क्लियर करने वाला हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एक सीपीयू के अंदर का फोटो लगा रखा है, जिससे कुछ पार्ट्स आपको यहाँ पर मैंने हाईलाइट करके रखे हुए हैं। अगर हम सीधा सीधा बात करें तो ये जो पूरा बॉक्स है इसको हम लोग कैबिनेट बोलते हैं, जिसके अंदर कंपोनेंट्स लगे होते हैं जिससे हमारा कंप्यूटर चलता है। सिस्टम यूनिट कंप्यूटर का मेन बॉडी होता है। इसके अंदर कंप्यूटर के सारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स फिट होते हैं। इसमें होता है मदरबोर्ड, सीपीयू, रैम, स्टोरेज डिवाइस, पावर सप्लाई, ग्राफिक्स कार्ड, साउंड कार्ड, कूलिंग फैन। ये सारे पार्ट्स मिलाकर कंप्यूटर को रन करते हैं और हमारे लिए काम करने लायक कंप्यूटर को बनाते हैं। सिस्टम यूनिट के बिना कंप्यूटर बिल्कुल भी काम नहीं कर सकता है। अब दोस्तों एक एक चीजें थोड़ा सा आपको दिखा देता हूं मैं यहाँ पर। जैसे यहाँ पर जो फर्स्ट नंबर में आपको दिया है, ये आपको पावर सप्लाई यूनिट है, जो कि कंप्यूटर के सारे पार्ट्स को पावर सप्लाई करता है। यहाँ से वायर होकर के आता है, हर एक चीज में जा करके ये कनेक्ट होता है। कंप्यूटर के अंदर लगे हुए पार्ट्स को पावर सप्लाई मिलता है। दूसरा नंबर यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आपका सीपीयू होता है। ये छोटा सा चिप होता है, इसको कंप्यूटर का दिमाग भी कहते हैं। यही माइक्रो प्रोसेसर है जिससे कि हमारा चलता है कंप्यूटर। कुछ इस तरह का ये दिखता है। फिर इसके बाद से नीचे आपको ग्राफिक्स कार्ड वगैरह होता है, जिससे कि वीडियो वगैरह और अच्छा क्वालिटी का आप चला के देख सकते हैं, जिसको वीडियो कार्ड भी कहा जाता है। यहाँ पर आपका रैम लगा होता है, ठीक है, कुछ इस तरह का दिखता है आपका रैम। और इन सारे केबल्स को हम लोग आईडीई केबल बोलते हैं, जिससे कि कंप्यूटर के सारे पार्ट्स आपस में कनेक्ट होते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं हार्ड डिस्क लगा है, कुछ इस तरह का होता है हार्ड डिस्क। आजकल हार्ड डिस्क का अपग्रेडेड वर्जन एसएसडी यूज हो रहा है, जिसको सॉलिड स्टेट ड्राइव बोला जाता है, तो थोड़ा सा ज्यादा तेज होता है वो। तो इस तरह का कुछ हमारा दिखता है कंप्यूटर का सिस्टम यूनिट अंदर से। अगर इसमें से मैं मदरबोर्ड को निकाल करके अलग कर दूं तो फिर कैसा दिखेगा, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो मदरबोर्ड जो है कंप्यूटर का सबसे बड़ा सर्किट बोर्ड होता है। ये एक तरह का प्लेटफॉर्म होता है जहां सभी कंपोनेंट्स अटैच होते हैं। सीपीयू, रोम, रैम, हार्ड डिस्क, ग्राफिक्स कार्ड, साउंड कार्ड, यूएसबी पोर्ट, लैन पोर्ट, सारे के सारे पोर्ट मदरबोर्ड के ही सिस्टम में ही आकर के यहाँ पर कनेक्ट होते हैं। वही सारे पोर्ट्स इसी में अटैच होते हैं, इसी में इंस्टॉल होते हैं। मदरबोर्ड सारे डिवाइसेस के बीच कम्युनिकेशन मैनेज करता है। अगर मदरबोर्ड सही वर्क कर रहा है तो सिस्टम की पूरी फंक्शनैलिटी सही से काम करती है। अगर सही से काम नहीं कर रहा है तो सारा का सारा फंक्शन रुक जाता है। अब इसमें कुछ और भी चीजें आपको आती हैं सिस्टम में अंदर। अगर इसके साथ साथ अगर हम लोग देखें तो जैसे कि ग्राफिक्स कार्ड मैंने आपको बताया, साउंड कार्ड होते हैं। बस जैसे किसी भी कार्ड को अगर आप पलट के देखेंगे तो पीछे कुछ इस तरह का आपको दिखेगा, जिसको हम लोग बस बोलते हैं, जो कंप्यूटर में 0 और 1 को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करता है। ये इसका मेन काम होता है। जो 0 होता है और 1 उसको यहां से वहां ट्रेवल कराने में हेल्प करता है आपका बस। यानी सिंपली कहे तो तार के जरिए आप एक जगह से दूसरी जगह लाइन को लेकर के जाते हैं, वही काम ये करता है आपका बस। साउंड कार्ड साउंड की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए होता है। ग्राफिक्स कार्ड वीडियो में ग्राफिक्स की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए होता है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि बस किसे कहते हैं। बस एक इलेक्ट्रॉनिक रोडवे है जिसके जरिए डिजिटल डेटा ट्रेवल करता है। यानी 1 और 0 कंप्यूटर के एक पार्ट से डिफरेंस पार्ट तक पहुंचते हैं। अगर बस फास्ट होगा तो कंप्यूटर की परफॉर्मेंस भी फास्ट होगी। साउंड कार्ड क्या है, तो इनपुट एंड आउटपुट को कंट्रोल करता है। इससे कंप्यूटर हाई क्वालिटी ऑडियो प्ले और रिकॉर्ड कर पाता है। ग्राफिक्स कार्ड क्या होता है, तो ये इमेज, वीडियो, एनिमेशन और गेम्स को स्मूथ दिखाने का काम करता है। ग्राफिक डिजाइनर्स, वीडियो एडिटर्स, गेमर्स हाई एंड ग्राफिक्स कार्ड का यूज करते हैं, तब जाकर के वो अपने काम को ज्यादा अच्छे तरीके से और आसानी से कर सकते हैं, ताकि उनका डिस्प्ले स्मूथ और पावरफुल हो। अब हम लोग बात करेंगे इसके अंदर मौजूद सीपीयू के बारे में, जो कि हमारे
कंप्यूटर का सबसे इंपॉर्टेंट चीज भी होने वाला है। सीपीयू कंप्यूटर का ब्रेन होता है। किस तरह का दिखता है मैंने आपके सामने रख दिया है। ये आपके मदरबोर्ड के ऊपर कुछ इस तरह से सेट होता है, फिर इसके ऊपर हीट सिंक लगा होता है एल्यूमिनियम का, उसके ऊपर पंखे लगे होते हैं जो उसको ठंडा कर रहा होता है। तो दोस्तों सीपीयू बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। सीपीयू कंप्यूटर का ब्रेन है, ये सबसे पहले नंबर आपको क्लियर करना है। ये सारे कैलकुलेशन, डिसीजन, लॉजिक ऑपरेशन परफॉर्म करता है। सीपीयू के बेसिकली 3 पार्ट होते हैं जिनको 3 हिस्सों में लिखा गया है, मैंने आपके सामने लिख दिया है। पहला नंबर होता है ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। दूसरा नंबर होता है कंट्रोल यूनिट। तीसरा नंबर होता है रजिस्टर यूनिट। एक एक करके सबको क्लियर करते हैं। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का मतलब क्या होता है? ये एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन एंड लॉजिक कंपैरिजन जैसे काम करता है। ये स्पेशली इसका काम होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का। कंट्रोल यूनिट का क्या काम होता है? तो ये सीपीयू को बताता है कि कौन सा इंस्ट्रक्शन कब रन होगा, यानी कंप्यूटर के ट्रैफिक कंट्रोलर की तरह काम करता है। जैसे सड़क पे ट्रैफिक कंट्रोलर काम करता है, कौन सी साइड की गाड़ी पहले कब जाएगी। रजिस्टर यूनिट क्या होता है? ये सीपीयू के अंदर छोटे छोटे टेम्पोररी स्टोर्स एरिया होते हैं जहां डेटा टेम्पोररी स्टोर होता है, रिलीज होता है। जब तक सीपीयू उसे प्रोसेस नहीं कर लेता, सीपीयू की स्पीड इतनी ज्यादा होती है, कंप्यूटर उतना पावरफुल होती है। तो ये सीपीयू ही है जो कि एक तरह से जैसे आदमी कितना तेज है, उसका दिमाग कितना तेज काम कर रहा है, उसी तरह से ये भी काम करता है। अब हम लोग बात करेंगे यूपीएस के बारे में। सीपीयू के बारे में मैंने आपको क्लियरली बता दिया काफी अच्छे से। अब हम लोग यूपीएस के बारे में बात करेंगे, जो कि कंप्यूटर के, अगर आप डेस्कटॉप चला रहे हैं तो ये बहुत ही जरूरी पार्ट है। अगर आप लैपटॉप चला रहे हैं तो इसकी जरूरत ही नहीं है। यूपीएस का फुल फॉर्म होता है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। एक ऐसा बैकअप डिवाइस होता है जिसके जरिए आप अपने कंप्यूटर को बैकअप दे सकते हैं। जब पावर कट होने पर भी आपका कंप्यूटर चले, कुछ मिनट मिल जाए, जिससे कि जैसे कंप्यूटर को डायरेक्टली बल्ब की तरह स्विच ऑन स्विच ऑफ नहीं कर सकते हैं, आपको इसको कंप्लीटली पावर चाहिए, जिसके जरिए क्या कर सकते हैं आप। अगर अचानक लाइट कट गई तो 5 मिनट समय होगा, 2 मिनट समय होगा कि आप अपनी फाइल सेव कर ले, सिस्टम को प्रॉपर शट डाउन करें, तब जाकर के बंद करें। तो पावर कट के टाइम आपका डेटा लॉस नहीं होता और हम सिस्टम को प्रॉपरली शट डाउन कर सकते हैं। यूपीएस वोल्टेज फ्लक्चुएशंस को भी कंट्रोल करता है, कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करता है। अगर अचानक वोल्टेज अप हुआ, डाउन हुआ, तो उससे आपके सिस्टम को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये सीपीयू का आपका मेन काम होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कंप्यूटर के बॉडी के बारे में। जो सीपीयू है आपका, उसके बॉडी के बारे में, उसके फ्रंट इंटरफेस, उसके बैक इंटरफेस में कौन कौन से पार्ट होते हैं, क्या क्या कहां कहां लगता है। इसी चीज को हम लोग एक्चुअल में ATX बोलते हैं, एडवांस टेक्नोलॉजी एक्सटेंडेड। ये वो पार्ट होता है। यहाँ पर थोड़ा मैं आपको और डिटेल में बताना चाहूंगा, क्योंकि ये पार्ट जानना बहुत जरूरी है। अगर आप एक बिगिनर हैं या कंप्यूटर आप चलाते हैं तो कौन सा प्लग कहाँ लगेगा, कैसे आप कनेक्ट करेंगे, आपको अगर सब चीजें अलग अलग मिलती हैं तो असेंबल कैसे करेंगे अपने कंप्यूटर को। पहले नंबर आपको यहां से समझा दें हम, ये आपका पावर यूनिट होता है जहां पर मेन पावर केबल लगता है। पहले बैकएंड की बात कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर आपका पावर केबल लगेगा, जिससे कंप्यूटर में आपके सीपीयू में पावर आ जाएगा, जो आपका मेन बॉडी है। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पर 2 पोर्ट दिए रहते हैं जहां पर आप कीबोर्ड और माउस कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको यूएसबी भी आजकल मिल सकता है, इसको हम लोग बोलते हैं PS2। ये PS2 वाला डिजाइन होता है, जिसमें एक सर्कल होता है और 6 डॉट्स यानी कि पिन होते हैं, यानी 6 पिन वाला एक प्लग होता है। इसको PS2 बोलते हैं। हम लोग कीबोर्ड माउस कनेक्ट करते हैं। सीरियल पोर्ट, पैरेलल पोर्ट होते हैं जिसमें आप प्रिंटर वगैरह कनेक्ट करते हैं। वीडियो पोर्ट होता है जिसमें आपका केबल लगता है, जिसको हम लोग VGA केबल बोलते हैं, और जिसके जरिए आप मॉनिटर पे कुछ भी देख पाते हैं। आजकल इसके जगह पर HDMI पोर्ट देता है यहाँ पर बगल में, जिसमें आप कनेक्ट कर सकते हैं। यूएसबी कनेक्शन के लिए होता है, इंटरनेट चलाने के लिए लैन केबल के लिए रहता है, और पीछे कुछ ऑडियो इनपुट और आउटपुट का भी ऑप्शन दिया गया रहता है। फिर इसके बाद से नीचे स्लॉट्स होते हैं जहां से और भी आप कनेक्शन कर सकते हैं कंप्यूटर को। ग्राफिक्स कार्ड या फिर कोई कार्ड लगाते हैं तो यहाँ से उसके प्लग्स वगैरह आ जाते हैं। ये आपका फुल बॉडी
यहाँ पर मैंने दिखा दिया, कुछ इस तरह से दिखता है अंदर से, जहाँ पर सभी पार्ट्स कनेक्ट किए जाते हैं। और ऐसा डिजाइन किया गया होता है किसी भी चीज का किसी भी चीज से कोई कनेक्शन, मतलब इंटरफेस ना हो जाए कि एक दूसरे में शॉर्ट करे या कुछ प्रॉब्लम हो। ये फ्रंट इंटरफेस है, जहां पर सबसे ऊपर आपको डीवीडी ड्राइव कनेक्ट करने के लिए रहता है, जिसमें आप कैसेट, सीडी कैसेट्स वगैरह लगा सकते हैं। यहाँ पर यूएसबी पॉइंट दिया रहता है और माइक और स्पीकर के लिए भी बटन दिया हुआ रहता है, प्लग दिया हुआ रहता है लगाने के लिए पोर्ट। पावर बटन होता है जिससे आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। आप देखिए चीजें बस थोड़ी सी ऊपर नीचे दाएं बाएं हो सकता है, बट बटन सब लगभग यही रहेंगे। एक रीस्टार्ट बटन होता है, जिससे आपका कंप्यूटर हैंग कर रहा है, बीच में अटका हुआ है, तो आप बस एक क्लिक में कर सकते हैं। और कुछ एलईडी बल्ब होते हैं जो आप इंडिकेट करता है, आपको दिखाता है, जलते रहता है इसके सिस्टम में लाइट। तो ये कुछ तरह का आपका होता है इंटरफेस, जो कि आप देख सकते हैं। मैंने आपको दिखा दिया, पूरा क्लियरली समझा दिया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। और नेक्स्ट जो हम लोग बात करेंगे वो होगा मॉडेम। मॉडेम एक कम्युनिकेशन डिवाइस होता है जो डिजिटल डेटा को एनालॉग में और एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करता है। टेलीफोन लाइंस एनालॉग सिग्नल पे काम करती है और कंप्यूटर डिजिटल सिग्नल पे काम करता है। मॉडेम दोनों के बीच में, यानी डिजिटल और एनालॉग के बीच के ब्रिज का काम करता है। आज के इंटरनेट कनेक्शन जिसमें ब्रॉडबैंड, फाइबर, केबल इंटरनेट, सब में मॉडेम का यूज होता है। ठीक है, तो इसका रोल कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, जिसके जरिए हम इंटरनेट चला पाते हैं। हम लोग इससे कंप्यूटर में या फिर अपने घरों में वाईफाई वगैरह यूज करते हैं। तो इसमें टेलीफोन लाइन का केबल आगे लग जाता है और फिर ये वायरलेस कर देता है, जिसके हेल्प से आप चला सकते हैं और इसके जरिए भी कनेक्ट करके चला सकते हैं। इसी को हम लोग मॉडेम बोलते हैं। तो दोस्तों सिस्टम के अंदर मौजूद सारे पार्ट्स के बारे में मैंने आपको बता दिया। उसके आसपास यूज होने वाले सहायक पार्ट्स के बारे में भी आपको मैंने बता दिया, जैसे में मॉडेम्स भी। इससे जो हम लोग इंटरनेट चलाते हैं। उम्मीद आप पूरे अच्छे से समझ गए होंगे। किसी भी तरह का कोई भी कंफ्यूजन होगा जरूर पूछ लीजिएगा, आपका हेल्प किया जाएगा।